हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाठशाला मस्ती चैनल पर। हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीकेएलपी का पार्ट 8 और उम्मीद करते हैं आपने बाकी के पार्ट 7 कर लिए होंगे अपनी कॉपीज में। तो इसके शुरू करने से पहले बच्चों आप कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइएगा, तैयार हो जाओ क्योंकि क्वेश्चन जल्दी जल्दी आएंगे। आपको 1 मिनट के अंदर सभी के जवाब लिखने हैं और मिलान करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। दिए गए पेड़ों पौधों के नामों से उनके चित्रों का मिलान करना है हमें। तो आपके पास कुछ पेड़ों के चित्र दे रखे हैं, ठीक है, कुछ पौधों के, और उनके नाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रखे हैं। आपको मैचिंग करनी है कि कौन सा पेड़ किसका है। इसके लिए आप कॉपी में करने के लिए इसमें मैं नंबरिंग दे रही हूं 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहां से आपको 1 2 3 ABCD के हिसाब से आपको मैचिंग करना है 1 2 3 से। तो बच्चों आपका समय शुरू होता है अब तो बच्चों समय समाप्त। तो देखते हैं आंसर क्या है। तो Yes. सबसे पहला है, पहले देखो बनियान जो हम पहनते हैं बच्चों, वो वाला बनियान नहीं है ये है बैनियन ट्री यानी कि बरगद का पेड़। तो बताइए बरगद का पेड़ कौन सा है इसमें से? बरगद का पेड़ बच्चों आपने देखा ही होगा आसपास, पहले जो गांव में आप जाते होंगे देखते होंगे, ये है ना, देखो एक बड़ी सी जड़े, बड़ा सा पेड़ और आपको याद भी तो होगा, हमारी तो एक वीडियो भी है ना, बरगद के पेड़ में भूत। हाँ देखी होगी बच्चों ने, तो पहचान गए होंगे। पेड़ भी देख लो, वीडियो तो आपने देख ली थी। पेड़ कैसा दिखता है? पेड़ ऐसा दिखता है जिसमें ये शाखाएं होती हैं बहुत लंबी लंबी। बच्चे दोपहर के टाइम तो उसे पकड़ के झूला झूल लेते हैं और रात में कहते हैं भूत भूत। और बच्चों ये बहुत पुराने पेड़ होते हैं, बहुत ज्यादा। अगला है मैंगो यानी कि आम का पेड़, जिसपे देखो छोटी छोटी आम की कैरियां लगी हुई हैं जो अभी पकी नहीं है। यस, अंबिया। कई बच्चे तो कच्ची खा जाते हैं, मैडम भी खा जाती होगी। अगला है सेक्रेड फिग यानी कि पीपल का पेड़, जो कि बहुत क्या होता है, शुभ होता है और लोग इसकी पूजा भी करते हैं। यस, पवित्र माना जाता है। और इसके पत्ते को जब हम बचपन में थे ना, तो मोड़ तोड़ के एक बैग बना देते थे। किताब नहीं आती थी उसमें, बस दिखावटी 100 कोस का बैग होता था। अगला है मैरगोसा यानी कि नीम का पेड़। तो नीम की पत्तियां लोग खाते हैं, इससे कई सारी बीमारियां भी दूर होती है। लेकिन ये खाने में कैसा होता है, बहुत ही कड़वा होता है। और ये कड़वा। बच्चों नीम का पेड़ तो मान लो बिल्कुल आपका कोई आयुर्वेदिक क्या है, एक दवाई की दुकान है। इसकी छाल और इसकी जो मंजन होती है दातून से, और पत्तियां तो इसकी है ही, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक पूरा मेडिकल स्टोर है नीम का पेड़। अगला है बेसिल यानी कि तुलसी का पौधा, जो हम सबके घरों में भी लगा रहता है। हम सबके घर के आंगन में या छत पे या बाहर बालकनी में भी हम लोग रखते हैं और इसकी भी क्या होती है, पूजा होती है। और ये भी आयुर्वेद की नजर से बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसकी जो पत्ती होती है वे आप चबाते हैं खाली पेट तो बहुत अच्छा होता है, और चाय में से डालते हैं। काढ़ा जो हम कोविड में इतना पीते थे, हाँ तुलसी तो पूरी हमारी क्या कर देता है, शरीर की अच्छी। कोकोनट। अगला है नारियल। तो देखो ये नारियल लटके हुए ना नारियल के पेड़ पे, आपने भी नारियल का जूस पिया होगा।
और पानी इसका नारियल पानी पीते हैं, मलाई खाते हैं, और नारियल अगर सर पे लग जाए तो वहीं बेहोश दिखाते हैं ना कार्टून में, और नारियल गिर गया और बेहोश। और होश में लाने के लिए फिर से नारियल का पानी पिलाया जाता है। तो बच्चों ये ऐसा दिखता है। और ये सूख जाने के बाद, पहले तो हरा होता है, सूख जाने के बाद इसकी जो ऊपर की शाखाएं होती है, वो जो ऊपर का कवर होता है बहुत हार्ड हो जाता है, मजबूत हो जाता है फिर, और गोला बन जाता है बाद में, उसका तेल हर चीज बन जाती है नारियल का। और ये भी तो सर पूजा पाठ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है घरों में। अगला है बनाना, यानी कि केला। केला, केले का पौधा। तो ये देखिए केले का पौधा यहाँ नजर आ रहा है, जो एक साथ कई सारे केले उसमें लगे रहते हैं। ये हैं कच्चे अभी, और कुछ टाइम में ये पक जाते हैं। हाँ, और इसके पत्ते इतने लंबे लंबे हो गए हैं, मतलब कि साउथ में क्या करते हैं, इनके पत्ते में क्या करते हैं, खाना रख के खाया जाता है। खाना रख के खाया, मतलब कि प्लेट अगर आपके पास नहीं है, अगर आसपास केले का पौधा दिख जाए तो ले लो और प्लेट बना डालो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी चीज पानी में पूरी तरह से घुल जाती है, छाट कर लिखिए। तो कुछ चीजों के आपके सामने चित्र हैं, पानी में पूरी तरीके से कौन कौन सी चीज घुल जाती है, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, और आपके पास चित्र भी है। दोबारा से नंबरिंग कर देती हूं मैं, 1 2 3 4। तो उसमें नाम लिख देंगे, नाम लिख देंगे, आपको नाम लिख देना है नाम बच्चों, लिख ठीक है देना, ना? हाँ। 6 7 8। तो आप चित्र से पहचान सकते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। यस बच्चों, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। और क्या पानी में घोलते हैं ना जैसे, तो कुछ चीजें घुल जाती है और कुछ बच जाती है। चलिए देखते हैं इनके आंसर, कौन सी घुल जाती है। सबसे पहले है शुगर, यानी कि चीनी। Yes. चीनी को जब पानी में घोलते हैं तो वो पूरी तरीके से घुल और जाती क्या है। बनाते हैं उसे घोल के, शरबत बना लेते हैं ना पानी में घोल के, शिकंजी, शिकंजी नींबू भी डालते हैं। दूसरा है दूसरा नमक। है नमक। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉल्ट भी सफेद कलर का ही होता है चीनी की तरह, और वो भी पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है। Yes, अगला है लेमन जूस, यानी नींबू का रस। यहाँ तो सारी सर शिकंजी बनाने वाली चीजें उपलब्ध है, ऐसे लग रहा है। अब तो मन कर रहा है शिकंजी हो तो पी जाए। नींबू, नमक, चीनी सब कुछ है। और अगला है हनी, शहद। हनी, शहद, ये भी पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है। और अगला है कॉफी। लास्ट है कॉफी, ये भी पानी में पूरी तरीके से घुल जाती है। जो नहीं घुलती है वो है मिट्टी, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बेटा मोटे होते हैं, इसके दाने मोटे होते हैं, ये पानी में पूरी तरीके से नहीं घुलते, नीचे बैठ जाते हैं। उसके अलावा है चाय पत्ती, देखो ये भी मोटे मोटे दाने हैं ना, ये भी पानी में नहीं घुलते। और आखिरी है काली मिर्च, चाहे वो ऐसी हो साबुत या कुटी हुई, वो पानी में नहीं घुलेगी। ये होता है कुछ चीजों कितना भी कूट लो, लेकिन वे नहीं मानेंगे, वे नहीं घुलेंगे, तो वो पानी में नहीं घुलते, और बाकी सारी चीजें पानी में घुल जाती। इसको आप ट्राई भी कर सकते हैं घर में एक्सपेरिमेंट करके, और करके कमेंट जरूर करना है कि हमने ट्राई करके भी देखा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राइट डाउन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ गिवन शेप्स। दिए गए आकारों की कुल भुजाएं लिखिए। कुल भुजाएं लिखनी है, टोटल कितनी है, ठीक है। नाम दिए हुए हैं और साइड्स याद है, हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको जीके एलपी 6 में भी आपको शेप से रिलेटेड बताया था, तो देखते हैं किस किस को याद है। आपका समय शुरू होता है अब।
यस बच्चों, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। इससे पहले आगे बढ़े, कुछ बच्चों का क्या है, कमेंट आया था कि ट्रायंगल को हम त्रिभुज कहते हैं। बच्चों, त्रिभुज और त्रिकोण एक ही होते हैं, यानी 3 कोने 3 भुजाएं, ठीक है ना। कोण मतलब कोने और भुज मतलब भुजा, यानी कि साइड्स। चलिए देखते हैं। तो Yes. सबसे पहले है ट्राइंगल। ये देखिए, काउंट भी कर लेते हैं, 1 2 3। यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, 1 2 3, 3 साइड्स हो गई। अगला है रेक्टेंगल, आयत, इसमें होती है 4। 1 2 3 4। यस, अगला है स्क्वायर, वर्ग। इसमें 1 2 3 4। अगला है सर्कल, गोल, गोला। इसमें कोई भी भुजा नहीं होती, गोला मतलब कोई भी भुजा नहीं है इसके अंदर। यस, भुजा नहीं, क्योंकि बच्चों इसमें कोई ना किनारा नहीं है, ये पूरा गोल है, गोल गोल घूम जाता है। अगला है स्टार, तारा। स्टार में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यस बच्चों, 10। अब कोई कहता है हमारे स्टार में तो 8 ही है, तो भाई जैसा चित्र आपको दिखाई दिया है उसकी आपको गिन के बता देनी है। अगर आपका सितारा 5 लाइनों का तो 5 होगी, 10 का तो 10 होगी, ठीक है ना बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द बिफोर एंड आफ्टर नंबर ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द गिवन नंबर। इससे पहले और बाद की संख्या आपको लिखनी है। जैसे 15 से पहले क्या आता है और 15 के बाद। आपका समय शुरू होता है अब। यस बच्चों, संख्याएं कौन सी पहले आती है, जैसे मैडम पहले आती है, मैं बाद में आता हूँ, ठीक है ना। तो संख्याओं से पहले आने वाली पहले और बाद में आने वाले संख्या आपको इसमें लिखनी थी। चलिए देखते हैं इनके उत्तर। तो पहला है 15 से पहले आता है 14 और 15 के बाद आता है 16, 16। बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद। बाद में। 30 से पहले आता है 29, 29 और 30 के बाद आता है 31, 31। अगला है 54, 54 54 से पहले आता है 53, और 54 के 53 बाद आता है 55, 55। अगला है 37, 37 37 से पहले आता है 36, 36 और 37 के बाद आता है 38, 38। अगला है 89, 89 89। उससे पहले आता है 88, 88 और बाद में आता है 90, 90। और आखिरी संख्या है 100, 100 से पहले आता है 99, 99 और 100 के बाद आता है 101, 101। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए बेटा आपको अच्छे से काउंटिंग आना जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि पहले कौन सा आता है बाद में कौन सा। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन में आप पहले लिखने बैठ जाएंगे सारी काउंटिंग और फिर आपको छांटना पड़ेगा, तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो आपको अच्छे से सारी काउंटिंग आनी चाहिए। यस बच्चों, और यहाँ पे हमने एक चीज देखी, जैसे 89 है, 89, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अब आपको इसके 2 और भाई है 69, 79 और 89। अब हमने 89 को बता दिया 89, आपको 69 और 79 को हिंदी में क्या बोलते हैं वो आपको मैं बताना है कमेंट सेक्शन में। पहले भी आपको सर ने कहा था कि आपको ये काउंटिंग लर्न करके रखनी है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के सही वचन को उत्तर में लिखिए। तो यानी कि जैसे यहाँ पे कुछ तस्वीरें हैं, कुछ चीजें एक हैं, कुछ एक से ज्यादा हैं, उनके नाम भी है। अब आपको बताना है उनमें से कौन सा एक वचन है यानी कि एक है, और बहुवचन यानी कि ज्यादा है। आपको आंसर में लिखना है। आपका समय शुरू होता है अब। यस बच्चों, समय समाप्त। अब देखो, एक वचन यानी कि एक वचन, और बहुवचन यानी बहु, वो नहीं बहु वाले, बहु मीन्स बहुत सारे, बहुत, बहुत Yes. की शॉर्ट फॉर्म हो गई बहु। और एक वचन यानी कि वचन देना। यस कि एक वचन दिया और ये बहुत सारे वचन दिए, ऐसा नहीं, ये चीजों की है संख्या, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल। चलिए देखते हैं क्या उत्तर। पहला है, देखो कई सारे संतरे हैं यहाँ पे और लिखा भी हुआ है संतरे। अगर एक होता तो क्या होता? एक वचन संतरा, संतरा। और अभी है ये बहुवचन यानी कि ज्यादा है, बहुत सारी बहु हैं। अगला है बस्ते, बस्ते। देखो एक होता तो बस्ता होता, तो यहाँ पे है बस्ते, बहुवचन। बहुवचन। अगला है कमरा, यानी कि एक ही कमरा है, एक ही कमरा है। बहुत सारे होते तो क्या होता? कमरे। और ये अब है एक वचन। अगला है चूहे, देखो एक से ज्यादा कुछ भी हो, 2, 3, 4, 50, 100, 200, 300, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक से ज्यादा होते ही बहुवचन हो जाएगा। तो ये चूहे है, तो ये हो गया बहुवचन। बहुवचन। अगला है दरवाजा, तो यहाँ भी एक दरवाजा है, इसलिए ये क्या है? एक वचन। अगला है जूता, यहाँ भी एक जूता है, इसलिए ये है एक वचन। ठीक है, बच्चे कहेंगे कि ये तो बीच में से खुलता है, दरवाजे के 2 हिस्से हो जाते हैं, तो उससे वो 2 दरवाजे नहीं हो जाएंगे? दरवाजा तो एक ही है ना, चौखट तो एक ही है उसकी। ठीक है, तो बच्चों ये थे एक वचन और बहुवचन। आपको एक और बहु से याद रहेगा, एक वचन और बहुवचन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दिए गए संकेतों से फल को पहचानिए। यहाँ पे कुछ संकेत दिए हुए हैं, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, अगर आपको 60 सेकंड का समय कम लगे तो समय को रोक के फिर आंसर करके फिर आंसर चेक करने हैं। जैसे पीला, मीठा, एक गुठली होती है, तो आपको फल का नाम पहचानना है कि कौन सा है और उसे लिखना है। आपका समय शुरू होता है अब। यस बच्चों, उम्मीद आपने संकेत जो पहली है वे सोल्व कर ली होगी। देखते हैं पहला उत्तर क्या है, पीला, मीठा और एक गुठली। और सर जिसने हमारी वो फ्रूट फैक्ट वाली वीडियोस देखी होगी ना, वो तो इसको चुटकियों में कर लेगा।
तो पहला है आम, क्योंकि एक गुठली तो बड़ी पीला, होती है, मीठा भी और एक गुठली, तो ठीक है ना? इसका आंसर है आम। मैंगो। मैंगो। आदमी जाए। अगला है लाल, हरा, गोल्डन, यानी कि 3 कलर होते हैं, ये आपको उस वीडियो में भी बताया गया था। मीठा होता है और बहुत सारे छोटे छोटे बीज होते हैं। इसका उत्तर है सेब, एप्पल। अगला है हरा रंग का, काला रंग का, लाल रंग, 3 रंग इसमें भी है। खट्टा, मीठा और कोई भी बीज इसमें नहीं होते। यस, ये है अंगूर। अंगूर खट्टे हैं, देखो, है ना, खट्टा मीठा। कहानी तो सुनी होगी आपने, अंगूर खट्टे हैं। अगला है लाल है, मीठा है, बीज को ही फल के रूप में खाते हैं और खून बढ़ाता है, ये इसका कीवर्ड है, खून बढ़ाता है। तो आंसर है अनार, यानी कि पोमीग्रेनेट। यस, और उसके बीज को ही खा जाते हैं, खून जिसमें कमी हो आज ही लो और खा डालो। अगला है बाहर से हरा, अंदर से लाल, मीठा, काले बीज। बाहर से हरा, अंदर से लाल, इसके तो रंग भी कई सारे हैं। यस, तरबूज, तरबूजा, वाटरमेलन। अगला है नारंगी होता है, मीठा होता है, छिलके वाला, कई बीज और जूस बनाते हैं। यस, तो इसका आंसर है नारंगी, संतरे, कोई नारंगी कह लेता है, कोई संतरा बोलता है, ऑरेंज जिसका नाम है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यस, और ये देख के आपको फल भी डेली खाना चाहिए। तो आप इस मौसम में, सर्दियों के मौसम में कौन से फल खा रहे हैं, उनके नाम कमेंट में बताइएगा। चलो देखते हैं। चित्रों को देखकर उनके सही नाम पहचानिए। कुछ चित्र लगे हुए हैं, 3 उनके ऑप्शन है, सही स्पेलिंग यानी कि वर्तनी सही पहचाननी है कि क्या लिखी हुई है। आपका समय शुरू होता है अब। यस बच्चों, समय समाप्त। तो देखते हैं, चित्र पहला है पैसा, 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 मनी। तो सभी- पै, जिसमें पे नहीं है, ये ए की मात्रा है, ये नहीं आएगा। पै, ये देखो ए की मात्रा। अरे क्या पोसा? नहीं, कुछ नहीं, पोसा तो पैसा। गलत ही है। और पैसा तो सभी जानते ही है। ठीक है, अगला क्या है? बोतल। बोतल या बोतल बोलते हैं ना आप लोग। यस, इंग्लिश में बच्चों कंफ्यूज करते थे, इंग्लिश में बोतल और हिंदी में बोतल। बोतल। बातल, बातल भी नहीं है, तो सही आंसर है बोतल। अगला है हिरन। तो हिरन, देखो ये वाला देखो पहले, हिरन, बड़ी की मात्रा गलत। ये क्या है सर? हेरन। हिरन, हिरन। रन, भागो। और पहला है हिरन, हिरन। ये सही है। अगला है मंदिर। तो मंदिर में देखो छोटी दी, ये पहला वाला ही सही है। अगला और उसका मंदिर, अगला, मंदिर, ये और देखो ये और ये दोनों सब सेम है। सेम है, सिर्फ इसमें न आधे न की जगह क्या लगा दी गई है? बिंदी लगा दी गई है। ये दोनों वर्ड सेम है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए थे सिर्फ। यस, अगला है, ऑप्शन में चाइनीज जैसे होते हैं, जैसे एक जैसे दिखाई देते हैं ना। अगला है खिड़की। तो खिड़की, नहीं, रॉन्ग, खिड़की, ये खिड़की। ठीक है, ये सुनने में ठीक लग रहा है और लिखने में भी, और सही यही है, खिड़की। ये तो देखने में भी मजा नहीं आ रहा, छोटी छोटी। चलो अगला देखते हैं। घड़ी, ये तो घड़ी। मानते हैं ना। ये
घड़ी ना, ये घड़ी नहीं, छोटी मात्रा है। ये घड़ी, ये घड़ी, सही है। ये है ना घड़ी। तो ये है आपके शुद्ध वर्तनी। ऐसे ही कर करके आप सारे शब्दों के वर्तनी लिखना सीख सकते हैं। वरना बट्टे हम सिखा के छोड़ेंगे। अगला है राइट द थर्ड लेटर ऑफ ईच पिक्चर नेम। अब ये थोड़ा मुश्किल है आपके लिए क्वेश्चन। आपको पहले नाम देखने हैं इनके क्या क्या है, नाम नहीं दिए हुए इस बार हमने। जैसे ये है फिश, एक मैं आपको करके दिखा देती हूं, आप कंफ्यूज ना होता कि फिश, FISH। आपको क्या बताना है, थर्ड लेटर बताना है हर अक्षर का। तो इसका पहला, दूसरा और तीसरा है S, तो आपका आंसर हो गया S। ऐसे ही एलिफेंट, बॉल, पेंसिल, ट्रेन, मैंगो, बेड और टेबल। तो आपका समय शुरू होता है अब। यस बच्चों, देख लोगे आपने नाम। ओ नहीं, नाम नहीं देख रहे थे, आपको थर्ड लेटर देखना था। अब इस वीडियो से क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन से आपका पता लगेगा आपको इनके नाम कितने अच्छे से याद है। उनकी स्पेलिंग जब आपने लिखी होगी ना, आप खुद भी एक बार तो अटके ही होंगे जरूर किसी ना किसी अक्षर में। तो देखते हैं, ये एलिफेंट, तो स्पेलिंग इसकी हुई ELEPHANT। तो थर्ड लेटर क्या हुआ, ई। अगला है बॉल, BALL। तो थर्ड लेटर क्या है, एल। L। और डबल एल एक साथ बोला जाता है, लेकिन थर्ड लेटर ये दो है, 2 एल है यहाँ पे। इसका हो गया L। अगला है पेंसिल, PENCIL। तो इसका थर्ड लेटर है एन। N। अगला है ट्रेन, TRAIN। इसका थर्ड लेटर है ए। अगला है मैंगो, मैंगो। तो MANGO। तो इसका थर्ड लेटर है एन। N। अगला है बेड, बेड, BED बेड। इसमें तो है ही थर्ड लेटर, 3 ही लेटर ही है इसमें तो इसका थर्ड हो गया डी। D। अगला है टेबल, TABLE। इसका थर्ड लेटर है बी। यस बच्चों, और कुछ बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, छोटे डी में और बी में लिखने में मिस्टेक कर देते हैं। तो आप बच्चों एक बार देखो कि डी को छोटे रूप में कैसे लिखते हैं। ये बड़े वाली क्या है, ABCD, और इसमें ये डी है और ये है बी। अब क्या है, इसमें लिखने का बस आगे पीछे का एक डिफरेंस होता है, ये बीच जो में डी से लिखते घूमता हैं। है। ठीक है बच्चों, और ये बी है, ये ऐसे। तो आपको ये देखना है, छोटा डी ऐसे लिखा जाता है और बड़ा ये छोटा बी ऐसे लिखा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है और कंफ्यूज नहीं होना इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरेंज द जंबल वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। अब आपके सामने थोड़ा और मुश्किल क्वेश्चन है, जंबल वर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है, सेंटेंस बनाना है, आगे पीछे दे रखे हैं, जैसे बॉय, इज, ही, आ, आई, प्लेइंग, एम, ऐसे करके 4 हैं।
अगर आपको समय कम लगे तो बेटा बीच में वीडियो को पॉज करके आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। यस बच्चों, आपने सेंटेंस बना लिए होंगे। ये सेंटेंस क्या होता है, जैसे हो जाते हैं ना, एक परिवार के आगे पीछे हो जाते हैं तो उन्हें लाइन से लगाते हैं। जैसे आप सुबह प्रेयर टाइम में लाइन से लगते होगे ना, तो उसी तरह इन्हें लाइन से लगाना था। चलिए देखते हैं इनके आंसर। ऐसा हमने सर हिंदी के क्वेश्चंस भी कर रखे हैं पिछली वीडियोस में, अगर आपने किए होंगे तो। यस, तो पहला क्या है, ही इज ए बॉय। तो ही आ गया नंबर 1 पे, फिर इज आ बॉय। आसान तरीका ये है कि इसी पे पहले नंबरिंग डाल लो और फिर उसको आंसर में आगे ऐसे करके लिख लो। अगला है आई एम प्लेइंग। आई एम पे 2 और प्लेइंग पे 3। आई एम प्लेइंग। अगला है माई मोम माई पे 1 मेक्स फूड। 2 3 4। Yes. अगला है दिस इज माई बाइसाइकिल। तो इसके लिए हमने पहले भी आपको रूल सिखाया था बेटा ये करने के लिए कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट यानी कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन, किसी का भी नाम या ही शी दिस दैट ये आता है। उसके बाद क्या आएगा, इज एम आर वगैरह आता है, आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब आएगा। उसके बाद मेन वर्ब होता है वो आता है, ठीक है। जैसे माई मॉम मेक्स फूड, तो माई मॉम हो गया नाउन प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब इसमें कुछ नहीं है, और वर्ब हो गया मेक्स, और फूड हो गया ऑब्जेक्ट आखिरी में जो एक्स्ट्रा बचा हुआ रहता है, ठीक है। और बच्चों एक चीज और इसमें देखने वाली है, बाईसाइकिल। अब क्या हम बोलते हैं, साइकिल से कहीं जा रहा हूं, तो साइकिल और बाईसाइकिल एक ही होता है। बाइक का मतलब होता है 2 चक्के, यानी कि जिसमें 2 पहिए, साइकिल में 2 पहिए होते हैं ना, तो इसलिए बाईसाइकिल बोलते हैं इसे। चलिए देखते हैं आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। राइट व्हाट दीज डेज आर कॉल्ड इन इंग्लिश। अब आपके सामने हिंदी के कुछ नाम दिए हुए हैं दिनों के, आपको बताना है आप इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं। कल भी कराया था ना आपको, पिछली वीडियो में भी इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन। तो देखते हैं किस किस को डेज नेम आते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। यस बच्चों, उम्मीद आपने लिख लिए होंगे दिनों के नाम। ये तो हम आपको शुरू से कह रहे हैं, दिनों के नाम, महीनों के नाम हिंदी इंग्लिश में हमें आने ही चाहिए। चलिए देखते हैं।
पहला है रविवार यानी संडे। वहां पे लिखे भी हुए हैं आंसर SUNDAY। और इंग्लिश में सर डेज नेम तो वैसे भी इतने आसान है, देखिए सबके पीछे डे 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 सेम लगा हुआ है, बस आगे के हमें अक्षर याद करने होते हैं। यस। अगला है बुधवार यानी कि वेंसडे। इसमें बेटा डी साइलेंट रहता है, यानी कि डी को बोलते वक्त हम लोग नहीं बोलते, वेंसडे बोलते हैं इसको, वेंसडे। ठीक है। अगला है सोमवार यानी कि मंडे। MONDAY। अगला है शुक्रवार यानी कि फ्राइडे। FRIDAY। अगला है मंगलवार यानी कि ट्यूसडे। अगला है शनिवार यानी कि सैटरडे। तो इसकी मदद से, वीडियोस की मदद से, अगर आपको नहीं आते हैं डेज नेम तो आप याद भी कर सकते हैं ना। मंथ्स नेम, डेज नेम, एनिमल्स नेम, बर्ड्स नेम, कलर्स नेम, ट्रांसपोर्ट नेम, ये सब तो आने ही आपको चाहिए। जिसे नहीं आते वो तैयारी करो इसकी। यस बच्चों, तो ये हमारी थी आज की पार्ट 8 वीडियो। तो बच्चों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आप हमसे और कौन से टॉपिक पे पढ़ना चाहते हैं या आपको समझ नहीं आता, आपको कोई दिक्कत है, आप वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हम आपके लिए उस टॉपिक की भी एक वीडियो ले आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करना है, शेयर करना है वीडियो को, कमेंट करना है जो जो क्वेश्चन पूछे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाली वीडियोस आपको ऐसे ही मिलती रहे। थैंक यू।